तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि ट्रिगोमेट्री से है। एंड द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है ना, जो दिया हुआ फिगर है ना, इसमें क्या है ना आर क्यू। देखते हैं कौन सा क्या है आर क्यू। ये रहा इसका आर क्यू और टी पी, ये रहा टी पी। ठीक है ना, ये दोनों जो है ना आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। मतलब ये जो पी क्यू लाइन है ना, ये जो पी क्यू लाइन है ना, इस पी क्यू लाइन पे इधर से आर क्यू और इधर से टी पी जो है ना परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। ये टी पी जो है ना इसके ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या है ना, ये जो क्यू है ना यहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या करें, यानी क्योंकि आर क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो यहाँ 90 डिग्री एक बन रहा है। अब क्या कह रहा है ना, अब और सब कह रहा है क्या कि ऑल्सो टी एस, ये रहा टी एस और ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे। पी आर ये लाइन है और इस पे जो है ना ये परपेंडिकुलर एक बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एस टी कौन सा साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया ना एस टी इंटू आर क्यू एस टी और ये आर क्यू का जो सम होगा, प्रोडक्ट होगा ना, वो बराबर होगा पी एस इसका सम, इसका प्रोडक्ट एंड पी क्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, एस टी इंटू आर क्यू, एस टी इंटू आर क्यू का प्रोडक्ट बराबर होगा पी एस इंटू पी क्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें जो है ना प्रूफ करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहला जो है ना क्या क्या चीज़ गिवन है, इसको गिवन वाले चीज़ को समझते। आर क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू पे है, एक नंबर ये गिवन है। आर क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू, ये गिवन है। टी पी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ये भी गिवन है। एंड टी एस पी आर पे परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। इसको लिख दिया गया। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू। तो देखिए बच्चा लोग, हमें क्या प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ करना है एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू। अब जरा इस मैथ का ना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम इसको कैसे। तो ये एस टी, ये हमें प्रूफ करना है एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू। हमें जो है ना इसके पहले कॉन्सेप्ट पे जानते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करना है। तो हमें जो है ना क्या करना होगा ना कि इन दो ट्रायंगल को ना, इसमें जो है ना एस टी को देखते, ये एस टी है और ये हो गया आर क्यू, यानी कि ये साइड हमारा नॉलेज में आ रहा है और इस साइड को ना, ये दो साइड जो है ना, ये इससे जो है ना दो साइड का क्या हो रहा है, रेफरेंस मिल रहा है, यानी कि दो साइड को ये रेफर कर रहा है। तीसरा साइड कौन सा रेफर कर रहा है, पी एस कहाँ है, ये। और पी क्यू कौन सा हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये दो साइड मिलके ना, यानी कि ये मिलके हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। और इस तरह से देखते हैं ना, तो ये दो साइड को ये रेफर कर रहा है, मतलब कि इसके जो पार्ट्स है ना, साइड से ना हमें पता चल रहा है कि ये दो साइड हमें पता चल रहा है। तो क्या करते हैं ना हम लोग कि इसको एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल को एक हम लोग पिक करते हैं। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा पिक करते हैं, दूसरा ट्रायंगल इसको पिक करते हैं, ये इस ट्रायंगल को पिक करते हैं, यानी कि पी एस टी एक ट्रायंगल को पिक करते हैं। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा पिक करेंगे, दूसरा ट्रायंगल आर क्यू पी या आर पी एस जो कह ले। ठीक है ना, हम लोग दोनों ये दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा, आर पी क्यू एक ट्रायंगल को पिक करते हैं और दूसरा ट्रायंगल जो हम लोग पिक करेंगे वो पी एस टी। ठीक है ना, दो ट्रायंगल को। तो हमें जो है ना ये चारों साइड जो है ना हमें दिखाई दे देगा। तो कौन कौन सा ट्रायंगल, आर पी क्यू एंड पी एस टी, ये दो ट्रायंगल को। अब हम अगला काम क्या करेंगे ना, अगला काम ये करेंगे ना कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे ना, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे।
जब सिमिलर प्रूव कर देंगे तो क्या होगा ना, इनके साइड्स जो है ना वो क्या हो जाएंगे ना, रेशियोज में हो जाएंगे, ठीक है ना, इनके साइड्स फिर रेशियोज में आ जाएंगे। और जब इनके साइड रेशियोज में आ जाएंगे फिर हम क्या करेंगे ना, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है ना हमें क्या मिल जाएगा, एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, हम लोग पहला कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पहला ट्रायंगल जो ले रहे हैं ना, अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो नेमिंग में क्या कर रहे हैं ना, मैं इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये रहा मेरा, तो देखिए बच्चा लोग इस ट्रायंगल का ना अब नेमिंग कर दिया गया। ये मेरा ट्रायंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, यानी कि 3 कौन सा हो गया, सिर्फ और सिर्फ इतना, ये जो है ना इसको 3 नंबर मान लिया गया, इसको 4 नंबर मान लिया गया, और ये जो एंगल है ना इसको 5 नंबर मान लिया गया। ये फिर से मैं बता दूं, 3 कौन सा होगा, 3 सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो एंगल है ना उसको 3 माना गया, और यहाँ से यहाँ वाले को ना 2 मान लिया गया, ठीक है ना। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग किस ट्रायंगल की बात करते हैं, पहला काम करते हैं ना इस ट्रायंगल की बात करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना, हमें जो है ना दो ट्रायंगल को, कौन कौन सा ट्रायंगल, आर पी क्यू एंड पी एस टी को ना क्या कर देना, हमें जो है ना सिमिलर ट्रायंगल को प्रूफ बना देना है। और सिमिलर ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है, इसके रेशियोज को ना इसके साइड्स जो है ना, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो किस चीज़ में हो जाएंगे, वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, यानी कि रेशियो में हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमें जो है ना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। कौन से ट्रायंगल को, पी आर पी क्यू को लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल आर क्यू पी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको यही ट्रायंगल जो है ना आपके सामने रहे, इसलिए मैंने क्या किया ना, इसका एक डमी पिक्चर आपके पास बना लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 4, ये एक ट्रायंगल है तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। एंगल 2 प्लस 1 प्लस 4, 2 1 और 4 180 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की वजह से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करते हैं ना, इसको देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, यानी कि अब 4 की जगह पे कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 4 की जगह पे लिख दिया, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू, यानी कि ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम एंगल 1 का वैल्यू निकालें ना कि ये एंगल कितने के बराबर होगा, तो ये एंगल जो होगा ना वो 90, और ये वाला एंगल इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 2, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक एंगल का वैल्यू निकाल लिया, किसका, इसका वैल्यू निकाल दिया, वो कितने का, 90 माइनस एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, इस ट्रायंगल में यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है ना 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है ना, या फिर बोले ये एंगल जो बन रहा है ना वो कितने डिग्री के बराबर है, वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू कितने के बराबर हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल टी पी क्यू अकेला नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर है और 2 नंबर शामिल है, ये रहा 2 नंबर शामिल और ये रहा इसका 3 नंबर, दो एंगल से मिल के क्या बना हुआ है ना 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू लिख दिया 3, एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 3 का अब वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल 3 का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस एंगल 2, ठीक है। अब इस तरह से देखते हैं ना तो ये मेरा जो है ना इक्वेशन 2 बन जा रहा है। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो राइट हैंड साइड में क्या रहा है, 90 माइनस एंगल 2, और इधर क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 है, 90 माइनस एंगल 2 और लेफ्ट हैंड साइड में 3,
यानी इस नंबर का वैल्यू जो है ना 90 माइनस 2 है और एंगल 3 का वैल्यू 90 माइनस 3। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है ना आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3 दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और इसके पीछे लिखेंगे रीज़न क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 से ना ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है ना हम लोग क्या करते हैं ना, दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, अब देखिए वो जो ट्रायंगल हम लोगों ने पिकअप किया था ना, कौन कौन सा ट्रायंगल को पिक किया था। एक ट्रायंगल मेरा ये था और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे जो नीचे वाले हिस्से में है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। यानी कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आर क्यू पी एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा होगा, सेकेंड ट्रायंगल है हमारा पी एस टी। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं ना तो हमें जो है ना पिक्चर कुछ इस तरह से बनता नजर आएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ना, इस ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को ना, ये वाले ट्रायंगल को इधर बाहर निकालते हैं और बाहर इसका जो है ना फोटोग्राफ बनाते हैं। तो क्या होगा, टी बिल्कुल यहाँ पे होगा, राइट, और यहाँ पे एस आ जाएगा, यानी 5 नंबर मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर जो एस है ना वो यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ गया। ठीक है, अब जब इसको जो है ना उसी तरह से इसको अरेंज करते हैं तो हम प्रूफ कर चुके क्या कि मेरा जो है ना वो क्या प्रूफ कर चुके हैं, हम लोग प्रूफ कर चुके कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 3 के बराबर है। तो ये एंगल 1, यहाँ पे जो एंगल 1 है ना, तो यहाँ जो एंगल 1 है ना, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 3 से जैसा होगा यहाँ पे होगा। तो इसको क्या करना, टर्न करेंगे, यानी कि इसको जो है ना आर को यहाँ रखेंगे, फिर क्यू यहाँ आ जाएगा और ये पी जो है ना इधर आ जाएगा और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ना, वो एक पार्ट हो जाएगा, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, और ये फिर इस तरह से पी एस आर क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा और फिर जो है ना ये पी क्यू जो है ना वो टी एस का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। क्लियर, होप बच्चा लोग आप समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, इतना चीज़ मैं इधर 4 लगा दे रहा हूँ, 4 मार्क कर दे रहा हूँ, इधर 3, यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ना कि एंगल 1, अब इन दोनों ट्रायंगल में ज़रा कंपैरिजन करें तो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो साइड साइड से मतलब एंगल और एंगल से क्राइटेरियन से ना दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दोनों ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर होगा तो फिर क्या होगा, सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में अब हमें क्या लेना है, हमें जो है ना ये पीटी जो है ना और आरपी का कहीं भी जिक्र नहीं है हमारे क्वेश्चन में जिसे हमें प्रूव करना, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या क्या लेंगे, हम ले लेंगे पी एस अपॉन आर क्यू, ये हमें बताया गया है। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा टी एस अपॉन पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि पी एस इंटू पी क्यू इज इक्वल टू टी एस इंटू आर क्यू, और इस तरह से जो है ना ये ट्रायंगल हमारा जो है ना, ये जो हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूव हो जाता है। तो बच्चा लोग इसका बनाने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में अलग से हमें नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए ऐसा किया गया है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये तक हम लोग प्रूफ कर दिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंगल 1 वो जो है ना, एंगल 1 जो है ना वो एंगल 3 के बराबर हो जा रहा है और एंगल 4 जो है ना वो एंगल 5 के बराबर हो जा रहा है, जो कि 90 डिग्री है। और इस तरह से दोनों ट्रायंगल
जो हम लोगों ने पिक किया था वो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या बन जा रहा है, हमारा दोनों ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर हो जा रहा है। अब जब सिमिलर हो जा रहा है तो क्या करेंगे ना, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे ना वो क्या हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सा पार्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए एस टी कौन सा है, एस टी, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इसका रेशियो जो है ना क्यू पी के, ये क्यू और नीचे पी, ये क्यू और ये पी के क्या हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। और ये फिर बराबर हो जाएगा पी एस किसके बराबर, किसके रेशियो में आ जाएगा, पी एस जो है ना आर क्यू के रेशियो में आ जाएगा। और इस तरह से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू क्यू पी। और इस तरह से जो है ना हमारा आंसर जो है ना वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको जो है ना मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ पूरा, आप इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।